वही ज्ञान परमात्मा जो 600 वर्ष पहले हमें प्रदान कर शरीर चले गए थे, आज वही ज्ञान है ये दास प्रचार कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा से। उन्हीं की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी की कृपा से। अब यही कारण अब हो रहा है कि जितने भी नकली गुरु, ऋषि, महर्षि, संत हैं, इनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है और परमेश्वर के ज्ञान से इनकी अज्ञान की पोल खुल रही है। तो अभी उसी तरह हाथ पैर अब मारने की चेष्टा की है इन्होंने कि भाई कहीं तुम्हारा ज्ञान जनता को पता ना लग जाए। तो इन व्यक्तियों ने, ये जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु बने बैठे हैं, संत बन रहे हैं, इनने जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने ऐसो आराम को देखते हैं, अपनी प्रभुता को देखते हैं कि कहीं ये शिष्य तुमसे विमुख ना हो जाए और तुम्हारे को उपलब्ध हो रही दान से सुविधाएं ये समाप्त हो जाए। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि जनता शिक्षित है, समाज बहुत समझदार हो गया, मानव समाज। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। परमात्मा का आदेश है, उसके वचन से पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति तय। ये पृथ्वी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, एक सेकंड भी देरी नहीं करती। ये ऐसे भी घूम रही है खुद भी और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ ही घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है, जिसके कारण पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं और ऐसे घूमने से ऋतु बनती है चारों तरफ पृथ्वी, और पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उस मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान रुक सकता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ, उसी ने अपने बच्चों पर ये कृपा करनी है, ये समय पहले ही चुना हुआ परमात्मा ने। तो परमेश्वर आकर हमें क्या कहा करते थे कि तुम यहां काल के जाल में आकर इतना कष्ट उठा रहे हो, परमात्मा सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म, उसकी भक्ति करो और वो परमेश्वर मैं ही हूं। समय समय पर परमात्मा ये भी कहते रहते थे कि मैं ही खुद प्रभु हूं, लेकिन उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने परमात्मा का विधान बदल दिया कि वो ये बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो साकार में आता ही नहीं। और ये जानबूझकर थ्योरी चेंज करवा दी इस काल भगवान ने नकली ऋषियों से, संतों से, कि कहीं वो परमात्मा या उसका कोई संत या वह स्वयं भी कभी आ जावे और ये कहे कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे पर विश्वास कर लो। तो जनता, मानव समाज ये विश्वास ना करे कि ये भगवान है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। उनके ऐसा भर दिया उनके अंदर अज्ञान, तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। अब परमात्मा का ये तत्व ज्ञान है कैसा है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी हैं, ज्ञान है, अज्ञान है वो, और केवल कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है परमात्मा का। उस परमेश्वर ने, जब वो परमात्मा अपने सतलोक से यहां आता है, एक तो पूरे एक युग में एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे जन साधारण की तरह, अपना संसारिक कार्य भी करता रहता है और ज्ञान प्रचार भी करते हैं। एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था दिखाते हुए, यानी पूरा मानव जीवन की तरह जीवन जीते हैं, अपना मेहनत करके टुकड़ा कर खाते हैं, जैसे जन साधारण किया करता है, ऐसी लीला करते हैं।
और फिर वो सहस्री चले जाते हैं। उसके पश्चात भी वो परमात्मा जब चाहे प्रकट हो जाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपना एविडेंस बनाते हैं, अपना एविडेंट बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि कबीर परमात्मा है। उनको अपने सतलोक से परिचित कराते हैं। उन्हीं प्यारी आत्माओं में से, उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं में से, पुण्य आत्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जो हरियाणा स्टेट में जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का। और जब वो 10 वर्ष के हुए, खेतों में गायें चरा रहे थे, अपनी ही गऊओं को। किसान के घर जन्म था गरीबदास साहिब जी का और बहुत ज्यादा उनकी जमीन थी। अपने और 150 गायें रखा करते थे। कुछ अन्य किराए के पाली ग्वाले भी होते थे और स्वयं भी गरीबदास साहिब 10 वर्ष के उन्हीं के साथ गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में गए हुए थे। यानी सन 1717 संवत 1774 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष के हुए संवत 1784 यानी सन 1727 में परमात्मा कबीर जी सतलोक से आए एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता है जो जिसने शरीर के ऊपर एक ही पूरा ओवरकोट टाइप एक कपड़ा पहन रखा होता है, घुटनों से नीचे तक का। सिर पे एक टोप होता है, टोप ऐसे लंबे से छोटे का, गोल गोल सा पूरा, ऐसी और दाढ़ी बड़ी हुई होती है। उस ऐसी वेशभूषा वाले संत को मुसलमान धर्म में जिंदा महात्मा बोलते हैं। तो जिंदा महात्मा की रूप बनाकर के परमात्मा वहां गरीबदास जी को मिले। और भी बहुत से पाली गवाले थे। संवत 1784 और फाल्गुन द्वादशी सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वास, फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन में 10 बजे वो परमात्मा आए, सशरीर वहां प्रकट हुए और इतनी दूर से आते हुए नजर आए। सभी गवाले वहां एक जांडी का वृक्ष, उस जाटी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि फाल्गुन उतरते में दिन के समय धूप सी बन जाती है, हवा ना होता है। तो वहां वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो परमात्मा आए, आदर सत्कार करते हुए उन ग्वालों ने कहा, महात्मा जी आ जाओ, खाना खा लो। परमेश्वर जिंदा रूप में बोले कि बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कहां है, कितनी दूर है, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने बताया कि मेरा गांव भाई सतलोक है और 16 शंख कोस दूर है। इवन बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर का है महात्मा, और कोई सतलोक भी होगा गांव आसपास में। तो कहने लगे, भाई खाना नहीं खाते महात्मा जी, दूध तय पीना ही पड़ेगा। पहले आदर सत्कार बहुत किया करते अतिथि का, दूध तो महात्मा जी पीना पड़ेगा। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पी लूंगा, पर मैं मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अब वो पाली गवाले थे, बड़ी उम्र के भी थे, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक करे तू तो। परमात्मा बोले, देख लो भाई, दूध पीना है तो कुंवारी गाय का पिया करूं मत। अब गरीबदास जी बच्चे थे, बालक छोटे से, और बच्चे में एक विशेष ज्यादा सी तर्क वितर्क की वो नहीं होती आदत
वो कहने लगे महाराज जी देखियो, एक गाय कंवारी गां ले आए जो उन्हीं गौओं में थी, जो 2-2.5 वर्ष की होगी, नए दूध हो ही नहीं थी अभी तक, धनाई नहीं थी। अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या होती है कंवारी, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से। तो उसने उस बछिया को ले आए, कंवारी गां को पकड़ के गले में रस्सा बांध रखा होता पट्टा है, जो गरीबदास जी की बहुत प्रिय गाय थी, उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो यह दूध क्यों कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, आप किसी बच्चे वाले का दूध पिलो। परमात्मा बोले भाई तुम ऐसे करो, तो तुम्हारे पास कोई बर्तन हो ना, वो इसके सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, लोटी का तला धर दो, थना के नीचे। एक लस्सी का जो ले जाते थे, लस्सी गांव से, वो खाना उनने खा लिया था, धो मांझ कर साफ कर रखा था। कहने लगे जी ये रहा देखियो, लो। गरीबदास जी ने उठाया ऐसे नीचे, उस गाय के नीचे रख दिया बछिया के। परमात्मा कबीर जी खड़े हुए और जाकर के उस बच्ची के, गाय के, कंवारी गाय के कमर पर थपकी मार दी, और वो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। जब वो पात्र भर लिया, अपने आप बंद हो गए।